अब आपके अमानतुल्लाह की बढ़ेंगी मुश्किलें। अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी पहुंची राउज एवेन्यू कोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड में माली बेजाब्तगी का मामला है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी पहुंची है कोर्ट। समन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। अमानतुल्लाह के ठिकानों पर पहले भी हो चुकी है छापेमारी। राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं और अब अमानतुल्लाह भी इसकी जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जहां पहले ही आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब ईडी ने ओखला से पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि अमानतुल्लाह खान समन का जवाब नहीं दे रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमएलए अमानतुल्लाह खान की अबूरी जमानत अर्जी को पिछले महीने मार्च में खारिज कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से बार बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उनका ये रवैया जांच में रुकावट डालने जैसा लग रहा है। वे एक अवामी तर्जुमान होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का हवाला देकर जांच में शामिल होने से नहीं बच सकते। वाज़े हो कि आम आदमी पार्टी के लीडर और एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से भर्ती में मुबैना तौर पर माली बेजाब्तगी से जुड़ा हुआ है। उन पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते उन्होंने 32 लोगों की गैर कानूनी तरीके से भर्तियां की थी। इस मामले में ईडी की टीमें पहले ही ओखला विधानसभा से एमएलए के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी हैं और अब इसी को लेकर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अब उनकी दिक्कतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमानतुल्लाह के ठिकानों पर पहले भी हो चुकी है छापेमारी। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में माली बेजाब्तगी का ये जो मामला है, इसको लेकर अब अमानतुल्लाह खान की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि समन का उन्होंने जवाब नहीं दिया और आपको बता दें कि समन के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है अमानतुल्लाह खान पर। अब ऐसे में देखिए उनकी कितनी दिक्कतें बढ़ती हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर भी इससे पहले छापेमारी हुई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में माली बेजाब्तगी का ये मामला है जिसे लेकर अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अमानतुल्लाह खान की मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है उनके खिलाफ और ईडी की जद में अमानतुल्लाह खान भी अब आते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पहले ही तिहाड़ में पहुंच चुके हैं, वहां की सजा काट रहे हैं, लेकिन अब अमानतुल्लाह खान को लेकर क्या कुछ और कदम उठाए जाते हैं यहां पर ये देखना अहम हो जाएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो समन का जवाब नहीं दे रहे हैं और इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना होगा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, फिलहाल अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से ईडी ये कह रही है समन का जवाब वो नहीं दे रहे हैं, अर्जी दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, इसे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल जरा देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी। इससे पहले कई बार छापेमारी, चाहे वो ईसीबी की छापेमारी हो, एंटी करप्शन ब्रांच की, या फिर ईडी की छापेमारी हो, तो 3 बार ईडी की छापेमारी हो चुकी है। उनके घर पर, उनके जो परिवार के कई और लोगों पर और जो जानकार हैं उनके ऊपर ईडी की छापेमारी हो चुकी है। तकरीबन 7 से 8 लोग अभी भी ईडी की हिरासत में है, जो यानी तिहाड़ जेल में है इसी मामले को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान की लगातार बढ़ रही मुश्किलों से थोड़ा सा पार पाना भी अमानत के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और उन्होंने कहा कि कई बार सम्मन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आपको बता दें, इलाकाई लोग जो कह रहे हैं पिछले 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अमानतुल्लाह खान ना तो इलाके में मौजूद है ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इलाकाई लोग जो है इस बात के जो है गुफ्तगू हो रही है कि अमानतुल्लाह खान ईडी की तरफ से शायद गायब है। लेकिन बार बार अमानतुल्लाह खान को ईडी की तरफ से समन जरूर दिया गया, लेकिन अमानतुल्लाह खान उस समन पर नहीं पहुंचे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के डर से अमानतुल्लाह खान इस वक्त जो है ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी जो एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई थी, जमानत अर्जी दाखिल करी थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया था। मार्च के महीने में 2 बार था। एक अर्जी में अमानतुल्लाह खान ने उसको वापस लिया था, दूसरी अर्जी जब लगाई गई थी, उसको दूसरी पिटीशन थी, उसमें जरा इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुझे उससे छूट दी जाए, यानी पब्लिक फिगर होने के नाते कहीं ना कहीं इस बात के लिए छूट मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। ईडी के पास ये पावर है कि वो किसी को भी कभी भी अगर उसके खिलाफ सबूत होते हैं तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह को अभी फिलहाल जमानत मिली है कुछ दिन पहले, उससे पहले सत्येंद्र जैन पिछले 2 साल के आसपास का वक्त हो गया जवाब, तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की लगातार जो मुश्किलें हैं वो कम होने का फिलहाल